रिसेंटली मैंने डिटो, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स है, उसमें फॉर अ रोल ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर अप्लाई किया था एंड आफ्टर अ फ्यू राउंड्स आई वाज रिजेक्टेड. Although मुझे बुरा लगा, but while preparing for the interview process, I learned a lot of things about insurance. And after my mother's cancer diagnosis, क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं था, we had to go through a lot of things. So मुझे इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पता है. So मुझे लगा कि if not as your insurance advisor, then as your friend, मुझे आपके साथ ये सारी नॉलेज शेयर करनी चाहिए. So it is my request, please watch this video completely. चाहे 2x पे ही देख लो. एंड सॉरी फॉर द थंबनेल, थोड़ा क्लिक बेट हो सकता है, लेकिन आई प्रॉमिस आपको इस वीडियो में वैल्यू जरूर मिलेगा. सो फर्स्ट अबाउट डिटो. डिटो इज लाइक द डॉक्टर ऑफ इंश्योरेंस. ये इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग यू अबाउट इंश्योरेंस. एंड डिटो इज अ पार्ट ऑफ फिनशॉर्ट्स, जो कि इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल न्यूज़लेटर है. सो इस वीडियो में हम दो तरह की इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे. पहली है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बेसिकली मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए होती है, और दूसरी है टर्म इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस ही है. एंड इसका पैसा इंडिविजुअल के डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलता है, ताकि उस इंडिविजुअल की फैमिली फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर हो सके. सो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस दोनों ही लेने से पहले हमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी गलत कंपनी से कोई भी गलत इंश्योरेंस ना ले ले एंड वी कैन सिक्योर आवर फ्यूचर प्रॉपरली. नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट रेशियो. मतलब कि अगर 100 लोग क्लेम फाइल करते हैं तो उन 100 लोगों में से कितने लोगों की क्लेम्स को वो कंपनी प्रोसेस करती है या सेटल करती है. दूसरी है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो. मतलब कि अगर 100 करोड़ का क्लेम्स फाइल होता है तो उसमें से कंपनी कितने करोड़ का क्लेम को सेटल करती है. और इन दोनों को आपको ओवर अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years देखना चाहिए, क्योंकि हर साल कुछ चेंजेस के कारण ये आपको एक्यूरेट डेटा नहीं देती. तो अगर आप 2 से 3 साल की डेटा को देखेंगे, ये आपको एक रफ एस्टिमेट दे देगी कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे. नेक्स्ट इज कंपनी एज एंड स्केल. मतलब कि कंपनी कितनी पुरानी है और उसका स्केल कितना बड़ा है, क्योंकि अगर एक कंपनी पुरानी है और उसका स्केल भी बड़ा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि ये कंपनी लंबे टाइम तक रहेगी और वक्त के साथ क्लेम्स भी सेटल करेगी. देन कम्स कंप्लेंट वॉल्यूम. ये नंबर अगर ज्यादा हो, इट इज हाईली लाइकली कि जब आप क्लेम करें यू विल नॉट हैव अ स्मूथ एक्सपीरियंस, और इस वजह से इस नंबर को देखना जरूरी हो जाता है. यूजुअली इंडस्ट्री का कंप्लेंट वॉल्यूम नंबर 24 के आसपास होता है. नेक्स्ट है कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो भी अच्छा होना चाहिए. ये यूजुअली 55 to 75 के अराउंड से अच्छा माना जाता है. इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी प्रीमियम के तौर पे 100 रुपए कमाती है तो वो 55 to 75 रुपीज क्लेम्स पे खर्चा करती है. और एक जरूरी बात, अगर ये नंबर ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि वो कंपनी पैसे नहीं बना रही. तो देयर इज अ चांस कि फ्यूचर में वो कंपनी जाके आपकी प्रीमियम को इंक्रीज कर दे. नेक्स्ट, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपने कंपनी के इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि इस इंश्योरेंस पे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और ये तब तक ही वैलिड है जब तक आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे होते हो. सो ऑलवेज ट्राई टू गेट योर ओन पर्सनल इंश्योरेंस. नेक्स्ट, आप जब भी किसी भी कंपनी के रेशियोज को कंपेयर कर रहे होते हो तो उन कंपनीज को 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है. तो पहली है जनरल इंश्योरेंस और दूसरी है हेल्थ इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जनरली सारी तरह की इंश्योरेंस को कवर करती है, जैसे हेल्थ हो गई, ट्रेवल इंश्योरेंस हो गई, कार इंश्योरेंस हो गई, ये सब. और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करती है. तो दोनों कंपनीज के रेशियो को कंपेयर करना सही नहीं होगा. नेक्स्ट, अगर एक इंसान स्मोकर है या फिर ओकेजनल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करता है, ये बात आपको इंश्योरेंस लेते समय जरूर से डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो बाद में जब आप क्लेम करने जाएंगे वो कहीं से भी आपकी ऐसी फोटो निकालेंगे जिसमें आप शायद सिगरेट पकड़े हुए हो, और बेस्ड ऑन दैट फोटो वो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है कि आपने उन्हें धोखा दिया और उन्हें ये बात नहीं बताई. तो इसलिए ये बात डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है. एंड वन मोर थिंग कि प्रीमियम फॉर स्मोकर्स कैन गो अप टू एज हाई एज 40%. सो आई थिंक स्मोक नहीं करना ही एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है. दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है. सो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि अगर आपको मेरे वीडियोस से कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं एंड वी कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग कम्युनिटी. सो नाउ ऑल दिस आउट ऑफ द वे, अब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. नंबर 1, को पेमेंट और स्प्लिट द बिल. बेसिकली इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके हॉस्पिटल बिल्स के 70% कंपनी बेयर करेगी और बाकी 30% आपको देना पड़ेगा, और इसकी वजह से वो आपसे लेस प्रीमियम चार्ज करेंगे. लेकिन दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू सिलेक्ट,
क्योंकि हम इंश्योरेंस ले ही इस वजह से रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमें कुछ ना देना पड़े। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड को पेमेंट। नेक्स्ट इज रूम रेंट लिमिट, यानी कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में ये लिखा होगा कि आप जो भी रूम लेंगे वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर होना चाहिए, एंड इफ यू गो अबव दैट लिमिट आपको शायद पूरे बिल का 50% पे करना पड़ सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे कोई भी रूम रेंट लिमिट ना हो। नेक्स्ट इज डिजीज सब लिमिट। कई सारी कंपनीज लो प्रीमियम बोल के आपको सेम कवर का इंश्योरेंस बेच देती है। सोचिए कि आपका इंश्योरेंस कवर 10 लाख का है और उस पे 5 डिजीजेस कवर्ड है। सो आपको पर डिजीज पे 10 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सिर्फ 2 लाख का क्लेम मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने हर डिजीज पे एक 2 लाख का लिमिट सेट कर दिया है, और बाकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद और हॉस्पिटलाइजेशन के पहले भी कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे टेस्ट हो गई, मेडिसिन हो गई, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो काफी पॉलिसीज आपको इसका भी कवर देती है। जनरली 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर बेयर मिनिमम होना चाहिए, और अगर ये 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट इज लो वेटिंग पीरियड। आप जैसे ही इंश्योरेंस लेते हैं आप इमीडिएटली उसे क्लेम नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, और ये जनरली 2 से 4 साल भी हो सकते हैं। तो जितना कम वेटिंग पीरियड हो उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट, डे केयर ट्रीटमेंट। तो ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट्स है जिसमें पेशेंट को एडमिट होने का जरूरत नहीं पड़ता है, विद इन फ्यू आवर्स ट्रीटमेंट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये सारी ट्रीटमेंट्स को भी कवर करे। नेक्स्ट दिस रिस्टोरेशन बेनिफिट। दादी के घर में जैसे ही हमारा प्लेट खाली होता है इमीडिएटली प्लेट भर जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह आपको मेक श्योर करना है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी भी ईयरली एटलीस्ट एक बार रिफिल हो जाए आफ्टर यू क्लेम इट। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। इंश्योरेंस कंपनीज आपको रिवॉर्ड करती है अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज हमें बोनस के तौर पे हमारा इंश्योरेंस कवर कुछ परसेंटेज से इंक्रीज कर देता है, एंड जनरली इस पे एक सेट लिमिट होता है जिसको जानने के लिए आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में देखना होगा। सो आपका 10 लाख का कवर 20 लाख का कवर भी बन सकता है। नेक्स्ट इज फ्री हेल्थ चेकअप्स। कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको हेल्थ चेकअप्स के भी कवर प्रोवाइड करती है। देन कम्स डोमिसिलरी कवर, यानी कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल ना जा सके फॉर सम रीजन एंड उसका ट्रीटमेंट अगर घर पे ही शुरू हो जाए तो ऐसे में भी कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज इन एक्सपेंसेस को भी कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, कवर फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अगर आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेदा ऐसे ट्रीटमेंट्स को प्रेफर करते हो तो यू मस्ट लुक फॉर दिस फीचर, क्योंकि ये फीचर इन सारे ट्रीटमेंट्स के एक्सपेंसेस को कवर करती है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट। एग्जाम्पल, सोचिए कि एक यंग कपल है जिसकी शादी अभी अभी हुई है या फिर होने वाली है, तो ऐसे में फैमिली प्लानिंग जरूरी हो जाती है, एंड डिलीवरी कॉस्ट इंडिया में 1 लाख या उससे ऊपर इजीली जा सकता है। सो ऐसे में मैटरनिटी कवर होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को कवर करती है, और इसमें हस्बैंड और वाइफ टुगेदर विल बी इंक्लूडेड एज अ फैमिली फ्लोटर प्लान। लेकिन इसकी प्रीमियम थोड़ी ज्यादा होती है, एंड जब भी आप फैमिली फ्लोटर प्लान लो मेक श्योर कि आपकी और आपके फादर मदर की प्लान अलग हो, क्योंकि उनकी एज ज्यादा है, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनीज उनके एज पे प्रीमियम चार्ज करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव टू पे अ हायर इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे हेल्थ केयर का कॉस्ट अलग हो सकता है, एंड ऑल्सो प्रीमियम कॉस्ट विल चेंज ईयरली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। एंड आइडियली हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए? यूजुअली 10 लाख का कवर सफिशिएंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कॉस्ट इसके अंदर आ जाती है, और ये मैं एज अ जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ क्योंकि इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड क्राइटेरिया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिल रही है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो and subscribe to this channel. Now let's talk about term insurance. इसमें if a person dies within the time frame of the policy, एक lump sum amount उसकी फैमिली को मिलती है, जैसे 1 करोड़ 5 करोड़, ताकि उसकी जो फैमिली उस पे डिपेंडेंट है फॉर फाइनेंशियल नीड्स वो वरी फ्री होके अपने लाइफ को कैरी ऑन कर सके। Now before buying a term insurance, what are the things that you need to know? चलिए उनके बारे में जानते हैं। So number 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल क्वेश्चन कि आखिर इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, और इसका आंसर डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे, क्योंकि आपका इंश्योरेंस कवर को यूजुअली आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद
थोड़ा और मार्जिन रहना चाहिए। और इस नंबर को जानने के लिए आप डिट्टो के साइट पे जाके उनका टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन कि टर्म इंश्योरेंस का ड्यूरेशन आखिर कितना होना चाहिए। सो इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 70 ईयर्स, और अगर आप 60 to 70 ईयर्स के अंदर रहते हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम रीजनेबल होगा। लेकिन जैसे ही आप 70 ईयर्स के ऊपर का ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कंसिडरेबली बढ़ जाएगा। एंड कीप इन माइंड कि ये प्रीमियम हमें यूजुअली एंड ऑफ लाइफ तक या फिर पॉलिसी ड्यूरेशन के खत्म होने तक पे करना होगा। एंड प्रीमियम एंड कवर फॉर टर्म इंश्योरेंस डोंट यूजुअली चेंज, वो फिक्स्ड रहते हैं। सो इट इज अ वाइज ऑप्शन कि आप पहले ही एक बड़े अमाउंट का कवर सिलेक्ट कर ले। एंड एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि इंश्योरेंस कवर फिक्स होता है, ये एक्चुअली एंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी राइडर्स को लेते हो और उनमें भी अगर आप लाइफ स्टेज राइडर को लेते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने इंश्योरेंस कवर को और ज्यादा इंक्रीज कर सके जब भी आपके लाइफ में कोई मेजर इवेंट हो, जैसे शादी, चाइल्ड बर्थ। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस हम जब यंग होते हैं तब लेते हैं और उस वक्त हम इन सारे फैक्टर्स को काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज वेवर ऑफ प्रीमियम। एग्जांपल, एक इंसान का कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर उसे कोई क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर हो जाता है और इस वजह से उसे अपना काम छोड़ना पड़ता है। सो विदाउट एनी इनकम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ऐसे केस में अगर आपके पास ये ऑप्शन हो तो इंश्योरेंस कंपनीज आपके प्रीमियम को माफ कर देती है एंड यू डोंट हैव टू पे एनी प्रीमियम। वो शायद आपसे कोई नॉमिनल फीस चार्ज करे बट नोवेयर क्लोज टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर इन एक्सीडेंटल डेथ। सो इस फीचर में अगर एक इंसान रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विद द कवर अमाउंट एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसकी फैमिली को पे आउट करती है। ऑल्दो ये आपकी प्रीमियम को थोड़ा इंक्रीज करेगा बट इट इज वर्थ इट। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें हम अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अमाउंट पे एग्री करते हैं जो कि वो इंश्योरेंस कंपनी तब पे आउट करेगी अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होता है। जैसे कि अगर किसी का कवर 1 करोड़ का है और उसको कंपनी 10 लाख फॉर क्रिटिकल इलनेस देती है, सो एट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन उसकी फैमिली को 90 लाख ही मिलेंगे, 1 करोड़ नहीं, क्योंकि 10 लाख कंपनी पहले ही पे आउट कर चुकी है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि टू अवेल दिस बेनिफिट आपका वेटिंग पीरियड 6 महीने से कम हो। नेक्स्ट फीचर इज इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टर्म इंश्योरेंस का जो कवर है वो मोस्टली फिक्स रहता है। तो अगर हम लो कवरेज बाय करते हैं तो फ्यूचर में ये जाके एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि आज का 1 करोड़ 15-20 साल बाद उतनी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रखेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस फीचर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमारा जो इंश्योरेंस कवर है वो पर ईयर बेसिस पे कुछ परसेंटेज से ग्रो करेगा, लेकिन इसके लिए आपके प्रीमियम्स भी 50 to 60% ज्यादा होंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि फाइनेंशियली ये कोई सेंस बनाता है, क्योंकि आप उस अमाउंट को किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। नेक्स्ट इज जीरो कॉस्ट ऑप्शन। इस फीचर में आपको अपना इंश्योरेंस प्रीमियम रिटर्न मिल सकता है अगर आप उस पॉलिसी के मैच्योर होने से पहले ही उस पॉलिसी को तोड़ दो, यानी कि फॉरगो कर दो। सुनने में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है कि आपको अपना सारा प्रीमियम वापस मिलेगा, लेकिन एक्चुअली दिस डजंट मेक एनी सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, तो कब क्या होगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एंड दूसरी बात कि इस फीचर की वजह से आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होगा, लेकिन आप उस इंक्रीज प्रीमियम को किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंसान एक से ज्यादा भी टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिससे आप प्यार करते हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।